हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी के? और आप सभी का स्टडी विद केएस पर बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले एक सुंदर से शब्द जो है वो आपके लिए लिखेंगे हैं, स्टे फोकस्ड। आपका जो भी गोल हो, जब तक आपको उस गोल की अचीव ना हो जाए, जब तक आपको आपका गोल, तब तक आप फोकस रहें उस पर। ठीक है, फोकस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका फोकस डगमगाता है तो सफलता भी आपकी डगमगाने लगती है। चलिए, आज आप सभी को पता है वर्ल्ड टेलीविजन डे है। 21 नवंबर को कौन सा है? 21 नवंबर को आपका वर्ल्ड टेलीविजन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि और टेलीविजन की खोज किसने की? जॉन लोगी वियर्ड ने की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1926 की तरफ सबसे पहले। तो यहाँ पर 21 नवंबर ध्यान रखिएगा, टेलीविजन डे होता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले आज की न्यूज है, इंडियाज एक्सपोर्ट सर्च इन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में भारत का निर्यात बढ़ेगा। भारत का जो आप कहेंगे एक्सपोर्ट सिस्टम जो है, एक्सपोर्ट, ठीक है, हम एक्सपोर्ट जो है हमारा इंडिया का 2024 में अक्टूबर मंथ में बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट आपको पता होगा किसे कहते हैं? जो हमारे देश से चीजें बाहर जाती हैं उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, और जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ चीजें आती हैं उनको हम इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरा है बैडमिंटन। पीवी सिंधु स्टार्ट हर कैंपेन विद अ विन एट द चाइना मास्टर्स 2024 टूर्नामेंट। बैडमिंटन पीवी सिंधु ने चाइना मास्टर्स 2024 टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। आप सभी को पता है कि चाइना मास्टर्स की जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी है, और चाइना मास्टर्स की जो स्टार्टिंग हुई है जिसमें पीवी सिंधु ने अपनी जीत के साथ शुरुआत कर दी है। जबकि जो जापान मास्टर हुआ था तो उसमें क्या था, पीवी सिंधु जो जापान की एक खिलाड़ी से हारकर पहले ही बाहर हो गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि चाइना मास्टर्स में पीवी सिंधु की जीत के साथ अभियान की शुरुआत कर दी है उन्होंने। नेक्स्ट है लखनऊ टू होस्ट इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी बाय 2026। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त आदेश और निर्देश दे दिए हैं कि 2026 तक नाइट सफारी का कार्य पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये पहली नाइट सफारी, इंडिया की ये पहली नाइट सफारी है जो कि कहां बन रही है, जो कि लखनऊ में बनेगी, जिसमें 70% इन्होंने कहा है कि ग्रीनरी रहे, 70% जो है वो ग्रीनरी रहे। और बाहर से जो भी पक्षी लाए जाएंगे, जो भी जंतु जानवर लाए जाएंगे, वो क्या क्वारंटाइन होंगे, उनको कैसे रखा जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी जो प्लानिंग है वो इन्होंने कर दी है। और यहाँ पर आपको बता दें, ये देश का पहला नाइट सफारी है। ठीक है, देश का पहला नाइट सफारी है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और याद रखना है, देश का पहला नाइट सफारी है और यह दुनिया का 5वां नाइट सफारी है। दुनिया का 5वां नाइट सफारी है। इससे पहले हमारे इस दुनिया में 4 नाइट सफारी जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें से सिंगापुर नाइट सफारी काफी फेमस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नंदन कुमार झा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ आईएमएसए। नंदन कुमार झा को आईएमएसए का अध्यक्ष चुना गया है। आईएमएसए की फुल फॉर्म इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन होता है। ठीक है, इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। देखो, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जितने भी रिटायरमेंट्स के आपके नाम होते हैं, वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसे न्यूज जो है वो आपसे अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो आपको याद रखना है। जैसे कैग की नियुक्ति वाला प्रश्न जो है वो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि वर्तमान में कैग कौन है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड रिसीव्स ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 इन लंदन। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा इसमें कि किसने लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त किया है, तो आप कहेंगे कोल इंडिया ने प्राप्त किया है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इस ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है वो कौन देता है या कहां, तो लंदन में, ये ध्यान रखेंगे। तो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 किसको मिला है, तो आप कहेंगे ये मिला है कोल इंडिया को। ठीक है, ग्लोबल गोल्ड विनर कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भाई किसने जीता है ये अवार्ड, कोल इंडिया ने। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एपिलेप्सी डे एवरी ईयर। आपको बताना क्या है कि जो आपका
राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है वो कब मनाया जाता है? हर साल किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? नवंबर 16, नवंबर 17, नवंबर 18, नवंबर 19? जल्दी से बताएंगे तो याद रखिएगा नवंबर 17 ऑफ नवंबर को एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। डे बहुत जरूरी होते हैं और इनका रट्टा मारने से अच्छा है कि आपको डेली के डेली मैं 1-2 डे बता देती हूँ, तो आपको ये लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में स्टेबल रहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Which country launched the Global Energy Efficiency Alliance at COP2 आपका 29? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है इसका फुल फॉर्म, और ये किसने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? ये मैंने करंट अफेयर में न्यूज पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा। जल्दी से बताएंगे किस देश ने वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन लॉन्च किया है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका यूनाइटेड अरब अमीरत। ठीक है, यूएई ने लॉन्च किया है, इसकी राजधानी आबू धाबी है। ठीक है, इसकी राजधानी यूनाइटेड अरब अमीरत की आबू धाबी है और इसकी करेंसी दिरहम है। तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। करेक्ट है। नेक्स्ट, और ये कॉप 29 हो कहाँ रहा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि कई बार आपको ये चीज बताई चुकी है कि कॉप 29 का आयोजन कहाँ हो रहा है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। Dead Sea which was seen in the news is located between which two countries? समाचारों में देखा गया मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इस टाइम डेड सी के बारे में बात की जा रही। सीरिया और लेबनान के बीच में, इजिप्ट और सऊदी अरब के बीच में, इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में, तुर्की एंड साइप्रस के बीच में, किसके बीच मृत सागर स्थित है? समाचारों में देखा गया मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित? सबसे ज्यादा लवणता भी मृत सागर की है, अगर आपको पता हो। ये इजराइल एंड जॉर्डन के बीच है। कहां पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये इजराइल एंड जॉर्डन के बीच स्थित है। सुपर टाइफून मैन यी हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली? हाल ही में सुपर टाइफून मैन यी ने किस देश को प्रभावित किया है? वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस या मलेशिया? सुपर टाइफून मैन यी हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली? जो भी आपको पता है टाइफून या जो भी तूफान आते हैं, फिर उनको कोई एक नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है साथ ही साथ ऐसे प्रश्न अक्सर बनते हैं कि ये तूफान कहां पर आया, इसने किस कंट्री को सबसे ज्यादा इफेक्ट डाला है। तो यहां पर आप बताइए भाई सुपर टाइफून ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आप कहेंगे फिलीपींस को ये जो टाइफून आया है मैन यी, इसने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। नेक्स्ट देखिए, इन न्यू स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल newt, the cowbang crocodile newt has been discovered in which country? मगरमच्छ न्यूट की एक नई प्रजाति काउबैंग मगरमच्छ न्यूट किस देश में खोजी गई है? मगरमच्छ की न्यू प्रजाति का नाम क्या है? सबसे पहले तो याद रखिएगा काउबैंग मगरमच्छ न्यूट, ये मगरमच्छ न्यूट की नई प्रजाति है। ये किस देश ने खोजी है? वियतनाम, चाइना, थाईलैंड और जापान? तो ये खोजी है वियतनाम ने। ठीक है, ये नई प्रजाति जो है क्रोकोडाइल की, ये वियतनाम देश ने खोजी है, जिसका नाम काउबैंग मगरमच्छ न्यूट है। ठीक है, ये था आपका आज का सेशन। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई हो। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन और ऐसी ही क्लास के लिए सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल स्टडी विद केएस। धन्यवाद, जय हिंद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।